माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोग की एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। होप इट्स गोइंग गुड। और जैसा कि आपने देखा है, इस नए वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ट्रिग्नोमेट्री बनाने का मेथड। ओके, तो टेबल तो बना लेंगे हम 1 मिनट में, लेकिन उसके बनाने के लिए हमें उसे सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो हम चलिए देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल इजी वे में हम कैसे बना सकते हैं। तो पहले जल्दी से आप भी अपनी कॉपी और पेन लेकर आ जाइए और पहले समझिए। मैं यहाँ पर आपको समझाती हूँ ये टेबल कैसे बनाना है। फिर उस टेबल को आप 2 से 3 बार देख कर बनाना, एक्सपर्ट हो जाएंगे कि उसे 1 मिनट के अंदर कैसे हम बना सकते हैं। तो चलो देखें कैसे हम इसे लिखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो हैं वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है, और जो उसके एंगल्स हैं वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। एंगल को हम बोलते हैं थीटा। ओके, थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा स्टार्ट होते हैं 0 डिग्री से, फिर होता है 30 डिग्री, ओके, देन 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री एंड देन 90 डिग्री। ऐसे तो टेबल होती है काफ़ी बड़ी, जो 360 डिग्री तक जाती है, लेकिन अभी 10th में हमें सिर्फ इतना ही पोर्शन है। तो हमें 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्रीज तक ये इस टेबल को बनाना है। ओके, फिर अब यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्री सारी वैल्यूज़। सबसे पहली है हमारी साइन, फिर है कॉस, देन टैन, उसके बाद है कॉसेक, फिर सेक, और लास्ट में होती है क्या, कॉट। ओके, तो ये आप इतना लिख लो पहले। ओके, पहले ये लिखेंगे सारे एंगल्स, थीटास, और फिर उसकी वैल्यूज़। अब जो आपको करना है वो साइन के लिए 0 से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यूज़। ओके, ये तो आपको लर्न करना है। साइन 0 पे 0, 30 डिग्री पर होगा 1/2, और 45 पे होगा 1/√2, 60 डिग्री पे होगा √3/2, और 90 डिग्री पे होगी इसकी वैल्यू 1। ठीक है, यहाँ तक अगर आपने इसको याद कर लिया, इतना याद कर लिया बस। अब उसके बाद बड़ा इजी मेथड है। करना क्या है, कॉस में 9 के 0 डिग्री तक की ये जितनी भी आपने साइन में लिखी हुई है ना वैल्यूज, समझना, आराम से समझना कि साइन 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की जितनी भी वैल्यूज आपने लिखी हुई है वो कॉस में सारी रिवर्ट हो जाती हैं। रिवर्ट किस तरह से होगी, जो साइन 90 डिग्री है वो कॉस का 0 डिग्री हो जाएगा, और जो साइन 60 डिग्री है वो कॉस का 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये होगा √3/2। ओके, फिर 45 तो सेम रहने वाला है, ठीक है, ये मिडिल नंबर है इसलिए। फिर उसके बाद 30 डिग्री, जो साइन 30 डिग्री है वो कॉस 60 डिग्री हो जाएगा, मतलब 1/2 और ये 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम tan के लिए लिखेंगे। तो tan को किस तरह से मेंशन करेंगे, tan जो होता है साइन बाय कॉस होता है। इन दोनों का डिवीजन किया, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करके 1/√3, इधर डिवाइड करेंगे 1/√2, 1/√2, तो क्या आना है आंसर 1। और इन दोनों टर्म्स को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा √3। 90 डिग्री tan के लिए नॉट डिफाइन होता है। ओके, अगर आपने इतना समझ लिया तो अब क्या करना है, कॉसेक के लिए साइन को फ्लिप कर देना है। साइन की नंबर्स फ्लिप, ना ही कि रिवर्ट करना है। समझो, आप ध्यान से समझना कि नंबर्स हमें फ्लिप करना है। 0 एज इट इज़ 0 रहने वाला है। 30 डिग्री का जो वैल्यू है 1/2, तो इसे हम फ्लिप करके लिख सकते हैं 2/1, और साइन 45 1/√2 है, तो √2 को हम इस कॉसेक 45 के लिए लिख सकते हैं √2/1। नंबर फ्लिप किए हैं बस, और कुछ नहीं किया है। ओके, ध्यान से देखना। और यहाँ पे कॉसेक 60 डिग्री के लिए हमने 2/√3 है, थोड़ा इजी, यहाँ तक समझ में आया। फिर सेक के लिए हम क्या करेंगे, कॉस के नंबर्स को फ्लिप कर देंगे, तो 1 के लिए 1 होगा, √3/2 के लिए हो जाएगा 2/√3, 1/√2 के लिए हो जाएगा √2/1 या √2 आप बोलें, और ये होने वाला है 2/1 या 2। ओके, ये नॉट डिफाइन है, जहाँ पे मैंने डैश किया है वो नॉट डिफाइन है। कॉट भी सारे tan के टर्म्स को फ्लिप कर देता है, 1/√3, तो ये हो जाएगा √3/1, और 1 जो हो एज इट इज़ ही रहने वाला है, और जो √3 है वो हो जाएगा 1/√3। ये डैश नॉट डिफाइंड। यहाँ पे हमारा टेबल होता है कंप्लीट। ओके,
ये अब प्रॉपर दिख रहा है आप लोगों को? ओके, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नोट करने के बाद इसे अब आप क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, इसे आप 2 बार या 3 बार आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद फिर इसे बिना देखे बनाना, है ना, ट्राई करना, और ये गारंटी है आप इसे 1 मिनट के अंदर ही बना लेंगे। चलो एक टिप दे देती हूँ, क्योंकि अब जैसे ही हमें एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही आपको आंसर शीट मिलती है और जब वो अलाउ करते हैं कि हाँ आप उसमें कुछ लिख सकते हो, तब क्या करना, उस आंसर शीट के सबसे पीछे वाला पेज जहाँ पर आपको रफ वर्क के लिए ब्लैंक पेज देते हैं, ओके, तो पेपर स्टार्ट करने के पहले ही आप क्या करना, वहाँ पे छोटे से पोर्शन में इस टेबल को पहले ही बना लेना, है ना। हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री तो हाई वेटेज वाला चैप्टर है और इसके बिना ट्रिग्नोमेट्री आपसे होगी भी नहीं सॉल्व। वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट रहेंगे एंगल्स की, वैल्यूज़ की। तो ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप पेपर में पेपर सॉल्व करने के पहले ही अगर पीछे की तरफ कहीं ब्लैंक पेपर में ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना लें, क्योंकि 1 मिनट के अंदर ही बनने वाली है, तो बहुत यूज़फुल रहेगी। तो ये थी टिप आज के इस वीडियो की। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और ये मेथड, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। गुड लक।